हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1A क्लास नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। अब देखिए इसको किस तरह से हम कथन देखेंगे, कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है और कौन सा कथन इसमें असत्य हो जाएगा। अब देखिए बराबर के अगर दोनों साइड इक्वल है तो सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ 2/5 माइनस के 5 है, यहाँ भी 2/5 माइनस के 5 है, ठीक है। 3/4 माइनस के 3 लिखा हुआ, यहाँ भी 3/4 माइनस के 3 लिखा हुआ। ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल है तो कथन ये जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ ये लिखा हुआ, ये यहाँ है, ये 2/3 माइनस के दोनों साइड है, ये लिखा हुआ है। 2/3 दोनों माइनस के लिखा हुआ है। 1/5 है, 1/5 है, माइनस के 2/7 है, माइनस 2/7 है। अब सब क्या है, गुणा में है, यानी कि ये गुणा में है और ये भी क्या है, गुणा में है। जब इसको हल करेंगे तो आंसर भी बराबर आएगा दोनों साइडों का। दोनों साइडें कैसी है, बराबर है, तो ये हो जाएगा सत्य। अब देखिए थर्ड नंबर देखेंगे, 3/4 और माइनस के 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, लिखा हुआ है 7। अब देखिए ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। जब इसे गुणा करेंगे तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कहा है नहीं है, तो भाई ये तो असत्य हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे असत्य। अब देखिए लिखा हुआ है 7/-8 प्लस और माइनस के 5/6, यहाँ ब्रैकेट बंद है, यहाँ ब्रैकेट है, पूरे को जो है ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुणा है, लिखा 3/4 बराबर है, यहाँ लिखा हुआ 7/8 माइनस के गुणा 3/4 प्लस माइनस के 5/6 गुणा 3/4। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो 3/4 लिखा हुआ है वो इन दोनों को जोड़ने के बाद लिखा हुआ है, यानी कि पहले इसको हल करेंगे उसके बाद 3 और 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है 3/4 यहाँ इससे गुणा है, फिर इससे गुणा है, फिर बाद में क्या इसको हल करना पड़ेगा। ये दोनों ही साइड से देखेंगे तो समान ही है। जब दोनों साइड जो समान है तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। देखिए सत्य जो होता है सही होता है, असत्य जो होता है गलत होता है। देखिए सवाल नंबर 2 है, निम्नांकित कथनों को गुणा करके सत्यापित कीजिए, यानी कि इनको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसको जो है सत्यापित करेंगे। सत्यापित किस तरह से होगा, दोनों साइड अगर बराबर आएंगे तो जो है सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ 2/7 गुणा माइनस के 11/8 बराबर है माइनस के 11/8 गुणा 2/7। अब देखिए इसको सत्यापित करेंगे तो आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2/7 गुणा माइनस के 11/8 बराबर हो जाएगा माइनस के 11/8 गुणा हो जाएगा 2/7। अगर इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 7 अट्ठे 56। तो यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22 और माइनस माइनस प्लस और 7 अट्ठे 56। 11 दूनी 22, ये 11 दूनी 22, यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ है प्लस माइनस माइनस, तो जगह 22/8 सत्ते 56। और देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो 2 है प्लस का ही है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये दोनों साइडों में जो है समान संख्या है, समान जो है साइन है, तो ये जगह LHS बराबर हो जाएगा RH। इसको सत्यापित करना था कि दोनों साइडें जो हैं बराबर तो है, लेकिन बराबर जो है कैसे है। अब देखिए इसको देखेंगे, यानी कि माइनस के 8/9 गुणा 15/17 बराबर 15/17 गुणा माइनस के 8/9। इसको किस तरह से जो है हल करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको गुणा कर देंगे 8 की 5 से, 17 की 9 से, यहाँ गुणा कर देंगे 15 की 8 से, 17 की 9 से, या फिर इसको डिवाइड करके जो है गुणा कर देंगे। देखिए इसको जो है गुणा ही कर देंगे तो पढ़ा पढ़ेंगे 15 का, 15 का हम 15, 15 23, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ जाएगा 120 और प्लस माइनस माइनस बटे में आ जाएगा। अब देखिए 9 से गुणा करेंगे 17 कितना आएगा, 17 नंबर 100 गुणा करेंगे 17 नंबर 153 आ जाएगा। 17 17 17 24 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 36, 17 नंबर 153। तो यहाँ आ जाएगा 153 बराबर लगा देंगे 15 अट्ठे 120 माइनस के 120 बटे में आ जाएगा 9। अब देखिए दोनों साइड बराबर है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यह जगह 120/9
153। यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी आ जाएगा 153, बराबर आ जाएगा 120/153। देखिए दोनों साइडें कैसी है, बराबर है, यानी कि LHS जो बराबर है किसके, वो बराबर है RHS के। दोनों ही साइडें क्या हैं, बराबर है, कुछ करा नहीं है, बस इनकी आपस में गुणा कर दी, यहाँ भी आपस में गुणा कर दी। ऐसे यहाँ है, इनकी गुणा कर दी, इनकी गुणा कर दी, इनकी गुणा कर दी, इनकी गुणा कर दी, बस वही संख्या हमने उठा के जो है यहाँ लिख दी है। देखिए थर्ड नंबर को हल करेंगे, ये है -8/7, तो यहाँ लिखेंगे -8/7, गुणा लगा देंगे। अब देखिए इसको हल कर देंगे, 4 ही कम 4 -4 3 दूनी 6, बराबर लगा देंगे। अब गुणा करेंगे 8 की 1 से, तो 8 ही कम 8 -8 और 2 सत्ते 14, यहाँ लिखेंगे 14, गुणा लगा देंगे -4/3। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो गुणा करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 सत्ते 42, बराबर 8 चौक 32 और माइनस माइनस प्लस 14 तिया 42। देखिए दोनों साइडें क्या है, दोनों ही साइडें जो है बराबर है, यानी कि LHS जो बराबर है किसके, RHS के। ये जो लेफ़्ट जो साइड होती है ये वाली, बराबर की इधर वाली साइड को कहते हैं LHS, और बराबर के दाएं हाथ वाली साइड को कहते हैं RHS। सवाल नंबर 3, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुणों का नाम लिखिए। अब देखिए इसमें जो है पहला सवाल है, यहाँ लिखा हुआ 2/11 गुणा -3/7 बराबर -3/7 गुणा, और आगे है खाली जगह। अब देखिए इसमें जो है क्या आएगा, पहले तो हम ये देखेंगे, देखिए संख्या किस तरह से देखेंगे, संख्या कौन सी आएगी। देखिए यहाँ 2/11 है, यहाँ 3/7 है, 3 माइनस के है, यहाँ 3/7 3 माइनस के है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, यहाँ नहीं है 2/11, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/11 आ जाएगा। आगे था इसके संबंधित प्रगुणों का नाम लिखना है, तो प्रगुण हो जाएगा इसमें गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो खाली जगह में तो ये आ जाएगा 2/11, फिर लिख देंगे आगे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। देखिए हम मात्रा लगा देंगे और यहाँ जो है का लिखेंगे, हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या क्या आएगा। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 2/3 और 3/2 बराबर, यहाँ है 11/3 और 3/2। इसमें यहाँ देखेंगे तो कौन सी संख्या इसमें यहाँ नहीं है। देखिए ये जो संख्या है ये वाली, ये यहाँ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा -11/3। अब अगर इधर देखेंगे, इधर संख्या कौन सी नहीं है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये संख्या और ये संख्या इधर है। देखिए ये जो संख्या लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 तो यहाँ आ जाएगा। ये दोनों संख्या क्या हो गई, यहाँ बैलेंस यहाँ पे आ जाती है। लेकिन आगे इसमें लिखेंगे हिंदी में गुणा का साहचर्य प्रगुण, यहाँ लिखेंगे गुणा का साहचर्य प्रगुण। अब देखिए थर्ड नंबर है -5/7 गुणा, और यहाँ लिखा हुआ आगे खाली जगह, यहाँ लिखा हुआ -4/7। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ -5/7 गुणा 2/5 और -4/7। इसमें थर्ड नंबर में देखिए क्या आएगा। थर्ड नंबर का हम यहाँ देखिए तो यहाँ जो है 2/5 है, लेकिन यहाँ 2/5 नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/5। अब देखिए यहाँ आगे क्या है, आगे जो है खाली जगह है, उस खाली जगह में अगर देखें तो यहाँ क्या क्या संख्या जो है नहीं है, तो उधर जो संख्या देखेंगे तो वहाँ जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ है -5/7, तो यहाँ तो है, इसके गुणा में तो है, लेकिन इसके गुणा में नहीं है, तो यहाँ जो इसके साथ जो गुणा में हम लिखेंगे वो लिखेंगे -5/7। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा
गुणा का योग पर वितरण त्रिगुण। गुणा का योग पर वितरण त्रिगुण। इस तरह से खाली जगह भर देंगे और सामने जो है इनके नाम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, सरल कीजिए। अब देखिए इनको सरल करना है। यहाँ -3 गुणा 10/9 -10 हो जाएगा। 18/5 -5 हो जाएगा गुणा -1 बटे -6। अब देखिए इस सवाल को आगे हल करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है -3 गुणा, हो जाएगा -10 बटे में आ जाएगा इसके 9 गुणा, देखिए यहाँ है 18, ये जो माइनस के नीचे है ऊपर पहुँच जाएगा और बटे में आ जाएगा 5 गुणा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है -1 बटे -6। अब देखिए इसको हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि ऊपर से माइनस जो है हट जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो माइनस है ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 गुणा 18 गुणा -1। अब बटे में संख्या है ये 9 गुणा 5 गुणा 6। इसको डिवाइड करेंगे। किस तरह से डिवाइड करें? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस 2 से इस 2 को काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ गया 2 गुणा, यहाँ गया -1 गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 तो आ जाएगा -2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इधर देखेंगे -1 बटे -9, तो यहाँ लिखे देखिए माइनस से माइनस काट देंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 बटे 9 आ जाएगा गुणा 3 बटे 20 गुणा, अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 गुणा 6 बटे 5। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, किस तरह से ये डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ है 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ कितना है? 2 है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5 है, तो इस 5 की 5 से गुणा हो जाएगी, कितना जाएगा? 5 पंजे 25, तो यहाँ जाएगा 2 बटे 5। इस तरह से जो है ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह से आपको जो है ये जो मैथ की जो वीडियो है आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।